दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में, जो कि हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। मैं आपको बताऊंगा HTML के अंदर फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, लेकिन ये बताने से पहले कि फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए HTML फॉर्म्स होते क्या हैं, क्या इनकी जरूरत होती है और क्यों हमें इन्हें बनाना सीखना चाहिए। क्योंकि पहले सीखने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम ये चीज कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें वो चीज समझने में इंटरेस्ट भी आए और ये भी पता हो कि हमें इससे सीखने का फायदा क्या होगा। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे पहले प्रैक्टिकली बताता हूं HTML फॉर्म्स होते क्या हैं और क्यों जरूरी होते हैं। तो दोस्तों HTML फॉर्म तभी यूज किए जाते हैं जब हमें यूजर से कोई इनपुट लेना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मिंत्रा की वेबसाइट है, आपको यहाँ पे सर्च का बटन मिलता है कि आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आप लोग कुछ एंटर करोगे, यानी आपसे पूछा जा रहा है। तो जहां इस तरह की चीजों की नीड होती है कि जब हमसे इनपुट लिया जाए, तो वहां पे HTML फॉर्म्स का यूज होता है। अगर देखो यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन या साइन अप के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो हमारे सामने चीज आ रही है ये क्या है, HTML फॉर्म है। यहाँ पे देखो क्या किया गया, आपसे नंबर मांगा जा रहा है। तो ये कैसे मांगा जा रहा है, ये फॉर्म्स के थ्रू मांगा जा रहा है। तो जब भी हमें वेबसाइट पे ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें सामने वाले से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो उसको लेने का जो जरिया होता है वो होता है HTML फॉर्म। जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को देख लेते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है कि अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसे कि हम यहां पे सर्च करते हैं सप्लीमेंट, मैंने लिखा सप्लीमेंट, तो यहां पे देखो सप्लीमेंट आया, मैंने इसको सर्च कर लिया। तो ये क्या है कि हमने यहां पे लिखा, यानी वेबसाइट ने हमसे इनपुट कैसे लिया, वो लिया इन्होंने HTML फॉर्म्स के थ्रू। तो जहां भी वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर हमें सामने वाले से कुछ पूछना है या कुछ इनपुट लेना है, तो वहां पे HTML फॉर्म्स की नीड होती है। आई होप सो अब आप ये समझ चुके हो कि HTML फॉर्म्स को बनाना क्यों जरूरी है। तो गाइस फाइनली आप ये तो सीख चुके हो HTML फॉर्म होते क्या हैं और क्यों ये जरूरी होते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब बात आती है HTML फॉर्म कैसे बनाते हैं, कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो इसकी सारी कोडिंग और सारा सिंटैक्स मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे आसान भाषा में बताता हूं। बहुत ही ध्यान से देखना, साथ ही साथ प्रैक्टिकल करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, एक नई फाइल बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे forms.html। ठीक है, जो भी हम HTML में फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन HTML ही रखते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है और अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का उसको रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल में हम डाल देते हैं HTML फॉर्म्स, और यहाँ पे भी एक हम हेडिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं H3 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML फॉर्म्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम लाइव हो जाते हैं, ताकि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, जो हम HTML का वेब पेज बना रहे हैं, ये लाइव हो जाए, जहाँ पे हम अपनी आउटपुट को देख सके। तो ये लाइव हो चुका है। यहाँ पे HTML फॉर्म्स हमने हेडिंग से लिखा था वो आ चुका है, और यहाँ पे ऊपर जो टाइटल में लिखा था वो भी आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम है HTML फॉर्म्स बनाते कैसे हैं। उसके लिए जो एक टैग यूज होता है, सबसे पहले वो एक टैग यूज होता है जिसका नाम है फॉर्म। एंकल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म, और फॉर्म लिखने के बाद इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा फॉर्म टैग को स्टार्ट किया और फॉर्म टैग को बंद कर दिया, यानी इसके अंदर जो भी होगा वो हमारा HTML का फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें और भी एट्रीब्यूट्स आते हैं फॉर्म टैग के अंदर, वो मैं आपको धीरे धीरे बाद में बताऊंगा जब उनकी नीड पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, जो फॉर्म का ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये क्यों यूज होता है, ये जो हमारे अदर फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए कंटेनर का काम करता है। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको 50 टॉफी दी, मैं आपको बोलता हूं कि ये आप रख लो अपने पास। तो अगर आप उनको ऐसे ही कहीं रख दोगे तो वो टॉफी बिखरी रहेंगी। तो अगर आप उन्हें किसी कंटेनर में, किसी डिब्बे में रख देते हो तो वो एक जगह रहती है। ऐसे ही जो फॉर्म टैग है, ये जो फॉर्म एलिमेंट है, ये क्या करता है, अदर फॉर्म एलिमेंट्स के लिए एक डिब्बे का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सपोज हमें किसी से कुछ लेना है, सपोज करो किसी यूजर से हमें कुछ एंटर करवाना है टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक टैग इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट। ठीक है, अब इनपुट काफी तरह के होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लिखेंगे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। समझ आया कि हम यूजर से लिखवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये जो हमने फ्लिपकार्ट वाला एग्जाम्पल देखा था, मिंत्रा वाला एग्जाम्पल देखा था, जहां पे सर्च बटन थे, वहां पे हमने इनपुट क्या लिया था, इनपुट हमने लिया था टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने जो इनपुट लिया,
ठीक है, ये जो फॉर्म का एलिमेंट ले रहे हैं इनपुट, इसके बाद हम इसका एक नाम रखते हैं। देखो भाई, हर चीज का नाम होता है, आप हो आपका नाम है, आपके फ्रेंड का नाम है। नाम क्यों रखते हैं? जिससे हमें पता लग जाए कि भाई ये इंसान ये है, ये इंसान है। सभी के नाम होते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे ही जो हमारे HTML में फॉर्म हम एलिमेंट्स लेंगे उनके भी नाम होते हैं। सपोज करो एक फॉर्म है, उसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, तो दो डिब्बे हो गए एक तरह से जहां पे हम ले सकते हैं। तो कैसे पता लगेगा कौन से में फर्स्ट नेम आएगा, कौन से में लास्ट नेम आएगा? वो उनके नाम से पता लगता है। तो यहां पे सपोज हम कर देते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे एफ नेम। एफ नेम का मतलब क्या है? फर्स्ट नेम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसे बंद कर देता हूं, बंद किया। इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूं। जैसे ही मैं सेव करूंगा, इसके बाद मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहां पे देखोगे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना समझ आया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब हमें पता नहीं लग रहा यहाँ पे कि इसमें क्या डालना है, ठीक है, कुछ नहीं पता लग रहा। इसके लिए हम एक यहाँ पे टैग यूज करेंगे जिसका नाम है लेबल, ठीक है, LABEL, लेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ये लेबल किसके लिए बनाया जा रहा है? तो हम लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं एफ नेम के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। इसको ऐसे बंद करेंगे और बीच में हम क्या लिखेंगे? जो हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है। ये मैंने सेव किया। इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे फर्स्ट नेम। तो यूजर को पता लग जाएगा कि यहां पे मुझे फर्स्ट नेम डालना है। तो लेबल का हम यूज किस लिए कर सकते हैं? स्क्रीन रीडर्स के लिए, मतलब कि किसी को पता लग जाए ये वाला जो इनपुट हम देंगे यहाँ पे उसमें क्या डालना है, उसमें फर्स्ट नेम लिखना है। समझ आया? इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज करो एक और लेबल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लेबल 4 और यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसमें, सपोज हमने यूजर से ले लिया लास्ट नेम, ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ एल नेम, ठीक है, एल नेम दे दिया, यानी लास्ट नेम शॉर्ट में दे दिया। इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट नेम। समझ आया? इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स भी तो चाहिए जिसमें बंदा डालेगा। तो ये जो हमारा लास्ट नेम है वो किस टाइप का होगा? लास्ट नेम हमारा जो टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट का। टेक्स्ट मतलब हम कुछ भी लिखते हैं उसको टेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, सेम पहले वाले की तरह, और नेम इक्वल्स टू, इसका नाम हम कुछ अलग रखेंगे। पहले वाले का एफ नेम रखा था, इसका एल नेम रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का पता तो लगे ना। क्योंकि PHP में जब हम इसका डेटा लेंगे अपने पास, जो हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं, इसको डेटाबेस में जब स्टोर कराएंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कौन से बॉक्स में क्या आ रहा है। वो पता कैसे लगेगा? इन नामों से। यानी जिसमें फर्स्ट नेम ले रहे हैं उसका नाम एफ नेम रख दिया, जिसमें लास्ट नेम ले रहे हैं उसका नाम एल नेम रख दिया, ठीक है। ये कुछ भी रख सकते हो आप, जो नेम होता है, ऐसा नहीं है यही रखना है, आपको जो याद रहे ना वो रख सकते हो, ठीक है। सेव किया और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे लास्ट नेम आ गया। समझ आया? इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक BR लगा सकते हो, ठीक है, जो कि हमने पढ़ाई था अपनी पिछली वीडियोज में फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये गलत हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक BR टैग लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये किया हमने, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। और एक बार 2 बार लगा देते हैं। आगे हम और भी डिटेल में जब डिव वगैरह करेंगे अच्छे से, तो वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ये 2 बार BR लगा देते हैं, इससे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जिस टैग के बारे में सीखा वो है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट टाइप का कैसे लेते हैं कि जिसमें कुछ लिखना हो, जैसे नाम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, या फिर कुछ सर्च करवाना है, उसके लिए जो हमारे पास टैग यूज होता है फॉर्म का, वो यूज होता है इनपुट टाइप, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे टाइप के बटन। अब आपने कहीं देखा होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप मेल हो फीमेल हो, उसके लिए क्या यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सबसे पहले लेबल 4 और यहाँ पे कर लेते हैं हम जेंडर, ठीक है। जैसे कि हम पूछते हैं ना जेंडर कि आप मेल हो फीमेल हो, आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे हम कर देते हैं जेंडर, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा HTML का फॉर्म यूज होगा वो आप देखना, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज होगा। यहाँ पे हम करेंगे इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू, इसके लिए यूज होगा रेडियो, ठीक है। पहले क्या यूज किया था हमने, टेक्स्ट। यहाँ पे जब हमें सेलेक्ट करवाना है, सपोज करो 5 ऑप्शन है, 4 हैं, उनमें से यूजर को सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमें रेडियो यूज करना पड़ता है इनपुट टाइप। जैसे कि किसी से आपको पूछना है आप मेल हो फीमेल हो, तो उसमें से 2 में से एक ही होगा ना वो, तो उसके लिए हम रेडियो टाइप का जो HTML टैग है उसको यूज करते हैं, HTML एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। इसके बाद सेम, इसको भी नाम देना है आपको। देखो नाम आपको हर उसको देना है, तो हम इसको देंगे नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसका नाम कर देंगे, सपोज मैंने कर दिया, इसका हम कर देते हैं जेंडर नेम, ठीक है। मैंने इसका नाम कर दिया जेंडर,
ठीक है, GENDER, ठीक है, जेंडर कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद इसको वैल्यू भी देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यूजर से सिर्फ हम सेलेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज करो मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है उसको कर देता हूँ इक्वल्स टू M फॉर मेल, ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद सेम, ठीक है, मैं सेम इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज होगी ध्यान देना। नेम सेम रहेगा, क्योंकि नेम सेम क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आएगी, या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगा, है ना, दोनों मेल फीमेल नहीं होते। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू में चेंज कर देंगे सिर्फ F, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर इस फॉर्म को भरेगा तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो नाम को तो अलग करने का फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग होते, इसीलिए हमने इनके नेम को F नेम लिखा, एक को L नेम लिखा, यानी दोनों को अलग नेम दिए। यहाँ पे एक ही वैल्यू चाहिए तो दोनों को हम सेम नेम देंगे, वैल्यूज अलग हो जाएंगी। इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो जेंडर जो भी सेलेक्ट करोगे सिर्फ एक ही सेलेक्ट होगा, ठीक है, समझ आया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, एक बार 2 बार BR लगा देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे हमने एक चीज तो करी नहीं, देखो क्या नहीं किया। यहाँ पे देखो किसी को क्या पता ये वाला ऑप्शन मेल का है या ये वाला फीमेल का है, ये कैसे पता लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेबल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज करो इसके बाद मैं लगाता हूँ लेबल फॉर जेंडर, ठीक है, लेबल फॉर हम कर देते हैं मेल, ये मेल के लिए है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में बीच में M, ठीक है। और ऐसे ही हम लेबल का पता ही दिया था मैंने क्यों यूज होता है। ऐसे ही फीमेल के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं लेबल फॉर फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे बीच में लिख देते हैं हम F। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे मेल के लिए ये ऑप्शन आ गया, फीमेल के लिए ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। इतना सा हमारा क्लियर हो चुका है। मैं अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी तक देखो अभी फॉर्म का काफी चैप्टर पढ़ा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें रिवाइज होती रहे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। यहाँ पे हमने फॉर्म टैग यूज किया, इसको फॉर्म को बंद किया। जो भी हम करेंगे फॉर्म का इसी के अंदर करेंगे। उसके बाद लेबल यूज होता है जिससे लोगों को पता लग जाए इसमें हमें क्या डालना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा फर्स्ट नेम, ये हमने लेबल की मदद से लिखा। यहाँ पे हमने लिखा लेबल फॉर F नेम, कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में जो आपको समझ आ जाए। बीच में जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं वो लिखते हैं, लेबल को बंद कर दिया। अब हमें यूजर से पहला नाम लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप, किस टाइप का आप लेना चाहते हो हमने लिया टेक्स्ट, नेम हमने ले लिया F नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया कि ये जो बॉक्स है इसका नाम F नेम है, 2 BR लगा दिए एंटर के लिए, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे सेम चीज हमने करी कि अब लास्ट नेम लेना है, वही पहले लेबल फॉर लास्ट नेम और यहाँ पे हमने लास्ट नेम लिख दिया। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, उसमें हमने क्या लिया, नेम इक्वल्स टू L नेम, इसको एक नाम दे दिया ताकि लोग वहाँ पे लास्ट नेम लिख सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज करी, एक रेडियो बटन किए, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम हमने उसको दिया जेंडर और वैल्यू उसमें क्या डालनी है, ठीक है। तो हमने 2 तरह के अभी यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट किए, एक हो गया इनपुट और एक हो गया रेडियो। तीसरा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करते हैं लेबल 4, अगर किसी को आपको किसी से एज पूछनी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेबल फॉर एज, ठीक है। इसको हम बंद करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एज, ठीक है, ये हो गया। अब एज क्या होती है, नंबर, है ना, एज क्या होती है, नंबर। मैं यहाँ पे लूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। और इसको हम क्या देंगे, नेम देंगे। नेम इसका क्या देंगे, इसमें हम क्या ले रहे हैं, एज, ठीक है। इसके बाद इसे बंद कर देंगे और इसको सेव करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 बार ये BR लगा लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, स्पेसेस आ जाएंगे थोड़े से। ये किया, इसको सेव किया और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आप कुछ भी नाम लिखना चाहोगे ABCDFG कुछ भी वो नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो तीसरा हमने क्या यहाँ पे पढ़ा कि तीसरा होता है हमारा यहाँ पे जो फॉर्म एलिमेंट होता है वो होता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। तो गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म एलिमेंट आता है वो आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, अब देखो कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे हमने रेडियो बटन यहाँ पे पढ़े,
वहाँ पे क्या था, हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, इस टाइप की चीज़। अगर कहीं हमें ज़रूरत हो कि हमें किसी से पूछना है आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, अब देखो हॉबीज़ तो बहुत सारी होती हैं कि आपको म्यूज़िक भी पसंद है, आपको गेम खेलना भी पसंद है, तो बहुत सारे ऑप्शंस में से जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सको, उसके लिए HTML फॉर्म में यूज़ होता है चेक बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, चेक बॉक्सेस, ठीक है। अब इसके लिए क्या कोडिंग होती है, ध्यान से देखना, काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक बॉक्स, ये यहाँ पे आया नहीं, ठीक है, इसको हम लिखेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ आपको लिखना है नेम, तो नेम में हम यहाँ पे लिखेंगे हॉबी, ठीक है, जैसे हम हॉबी पूछ रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ हॉबी 1, ठीक है, कि पहली है वो हॉबी कौन सी है। वैल्यू यानी इसमें क्या जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं म्यूज़िक, ठीक है, ये मैंने डाल दिया और इसको हमने कर दिया यहाँ पे इस तरीके से बंद। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और आपको पहले रिजल्ट दिखाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है, लेकिन इसके साइड में कुछ नहीं आ रहा। उसके लिए क्या करना होगा आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पे हम लिखेंगे लेबल फॉर, ठीक है, ये क्या हॉबी थी, म्यूज़िक, है ना, लेबल फॉर म्यूज़िक, इसको बंद करेंगे और बीच में हम डाल देंगे म्यूज़िक, ठीक है। इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे म्यूज़िक आ गया, ठीक है, समझ आया। अब ये जो म्यूज़िक है अगर आप चाहते हो कि ये चेक बॉक्स के बाद आए तो हम इसको इसके बाद में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद में आ जाएगा, जो काफ़ी सही लग रहा है। तो जहाँ पे हमने चेक बॉक्स लिखा है यहाँ पे हम लिख देते हैं चूज़ यूअर, ठीक है, हॉबीज़, ठीक है, जो भी है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया चूज़ यूअर हॉबीज़, तो यहाँ पे हमने लिख दिया चूज़ यूअर हॉबीज़, इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा चूज़ यूअर हॉबीज़, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है। अब और ऑप्शंस कैसे डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज़ इनपुट, लिखोगे ना, जब तक समझोगे नहीं जब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है, करके देखा करो। यहाँ पे हमने लिखा इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं चेक बॉक्स और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे नेम, इसको अब नेम देंगे। इसका नाम क्या होगा, इसका भी अलग होगा क्योंकि हॉबी 1 में म्यूजिक था। यहाँ पे हम क्या करेंगे हॉबी और यहाँ पे हम कर देंगे 2 और इसको हम वैल्यू देंगे यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं क्रिकेट, ठीक है, ये हमने दे दिया। इसके बाद इसको बंद किया और वहीं सेम दिखाने के लिए कि लोगों को कैसा पता लगेगा कि ये किस चीज़ के लिए हॉबी है, तो मैं यहाँ पे करूँगा हॉबी, इसमें कर दूंगा मैं क्रिकेट और यहाँ पे इसको बंद करके बीच में लिख दूंगा क्रिकेट, ठीक है, इसको बंद करेंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे। यहाँ पे देखो आ जाएगा म्यूजिक क्रिकेट, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आप एक ही कर पा रहे थे। तो ये फ़र्क है रेडियो बटन्स और चेक बॉक्स में। तो गाइज इसके बाद आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ जो कि HTML फॉर्म्स में काफ़ी यूज़ होती है। आपने कहीं वेबसाइट्स पे देखा होगा जहाँ पे आपको अपनी सिटी चूज़ करनी होती है, तो काफ़ी लंबी लिस्ट खुल जाती है, उसमें से आप अपनी सिटी चूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पे इसके लिए जो यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं लेबल, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सिटी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया सिटी और यहाँ पे हम लिखेंगे चूज़ योर सिटी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया चूज़ योर सिटी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसके लिए जो HTML का जो फॉर्म एलिमेंट यूज़ करते हैं वो है सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करेंगे ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है। अब तक हम इनपुट की मदद से यूज़ कर रहे थे जितनी भी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए जो यूज़ करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट लिखने के बाद आपको इसको नाम देना है सबसे पहले, ठीक है। सिलेक्ट का नाम क्या देंगे हम, क्योंकि एक फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट की लिस्ट भी हो सकती है, जैसे एक जगह आप सिटी ले रहे हो, एक जगह आप हॉबीज़ भी ले सकते हो इस तरीके से, या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे सिटी ले लिया, स्टेट ले लिया, स्टेट की लिस्ट अलग होगी, तो वो सेलेक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे सबका नाम अलग होगा। हम इसका दे देते हैं सिटी, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से बंद। अब बीच में इसके ऑप्शंस डालेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। यहाँ पे हम लेंगे ऑप्शन और यहाँ पे हम लेंगे वैल्यू, और कौन सी सिटी के लिए है हम इसमें उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि ये है कुरुक्षेत्र के लिए KURUKSHETR, ठीक है, ये लिखा मैंने। इसको बंद किया और बीच में हम लिख देंगे सिटी का नाम, ठीक है, ये लिख दिया, जैसे समझ आया। इसके बाद सपोज और कोई ऑप्शन डालना है, यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शन, ठीक है, ये मैंने लिखा ऑप्शन, सेम
यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने डाल दी दिल्ली और इसको कर दिया मैंने बंद, बीच में लिख दिया दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जितने भी ऑप्शंस डालने हैं वो हम इसी तरीके से डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पानीपत और इसको बंद किया और यहाँ पे लिख दिया पानीपत। ठीक है, जितनी सिटीज़ डालना चाहते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और जब ये कर लेते हो उसके बाद से आपको सेव करना है, यहाँ रिफ्रेश करना है। आप यहाँ पे देखोगे चूज़ योर सिटी, यहाँ पे देखो सारी लिस्ट आ गई। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। और नेक्स्ट लाइन में करने के लिए मैं यहाँ से 2 BR को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ बीच में पेस्ट कर देता हूँ। रिफ्रेश, यहाँ पे सेव किया और आप देखोगे यहाँ पे चूज योर सिटी, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट वाला जो एलिमेंट है इसको भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद देखो हमारा फॉर्म तो यहाँ पे बन गया। अब ये जो फॉर्म है, कोई एक बटन भी तो होना चाहिए ना जिससे हम सबमिट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो कैसे होता है, उसके लिए क्या कोडिंग होती है। देखो हमने यूज़र से ले तो लिया, यूज़र ने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, लेकिन वो जब उस पर किसी पे क्लिक तो करेगा ना उसको देने के लिए, है ना। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो यूज़ होता है फॉर्म एलिमेंट, वो क्या होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबसे लास्ट में इनपुट। ठीक है, टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे सबमिट। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ये लिखा। इसमें हम वैल्यू डालेंगे, हम डाल देते हैं सबमिट ही। ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, ये डाल दिया और उसके बाद इसको कर दिया हमने बंद और इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं इसे हम, तो आप देखोगे इस तरीके से आ चुका है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे BR डाल देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आए और प्रॉपर अच्छे से दिखे। अब एक चीज़ देखना, जब हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ, है ना, ये भी तो है ना, ये कहीं जानी भी तो चाहिए। वैसे तो ये हमारा आगे का पार्ट है कि आगे हम जब PHP करेंगे तो ये जो हम फॉर्म लेंगे इसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। जैसे कि फेसबुक पे आप लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो तो वो कहीं जाके स्टोर होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हो तो वो सर्वर पे जाके स्टोर हो जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन कि भाई इसका ये नाम है, इस अकाउंट का ये यूज़र नेम पासवर्ड है। फिर आप जब भी लॉगिन करोगे, लॉगिन फील्ड में आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे वो फेसबुक में जो आपने पहले डाली थी उससे मैच करेगा, उसके बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाती है। अगर गलत डालोगे तो दिखा देगा पासवर्ड गलत है। ऐसे ही जो फॉर्म है, हम इसको जब सबमिट करेंगे तो वो कहीं तो जाएगा, कोई तो प्रोसेसिंग होगी। अब वो कहाँ जाएगा, उसके लिए अभी के लिए आपको एक छोटी सी कोडिंग, एक एट्रीब्यूट सीखना है जो कि फॉर्म एलिमेंट में यूज होता है, फॉर्म। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे एक्शन, यानी क्या होगा। ठीक है, कहां पे जाएगा, तो यहां पे मैं करता हूं फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, कोई भी पेज है, सपोज हमारा है submit.php, हमने एक पेज बनाया हुआ है submit.php जहां पे हमारे फॉर्म का डेटा जा रहा है और वो उसे सर्वर पे स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो एक्शन एक एट्रीब्यूट होता है कि जो हमने यूजर से फॉर्म का ये डेटा लिया, ये कहां जाके स्टोर होगा वो हमारा ये बताएगा, फॉर्म का एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, समझ आया, काफी इजी है। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार देखना चाहे देखना और एक बार इस कोडिंग को अपने हाथ से करके देखना, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज आपको HTML फॉर्म्स बनाने आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इनको धीरे धीरे प्रैक्टिकल करना है और एक एक चीज को याद कर लेना है, क्योंकि याद तभी होगा जब आप इनका प्रैक्टिकल करोगे। सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ दोगे ना तो उससे वेब डेवलपमेंट कोर्स का कोई फायदा नहीं होगा और एक टाइम पे आके आपको फिर दोबारा से देखना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हो। तो चलिए मिलता हूं आपसे कोर्स की अगली वीडियो में, तब तक के लिए इनका प्रैक्टिकल कर लेना, अच्छे से चीजों को समझ लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।